बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि मैं बीमार थी, कुछ एक लोगों को पता है कि मैं बीमार हूँ। जैसा कि गाइज आप लोगों को पता है, मैं कुछ टाइम से शिमला में हूँ और आज जो है मैं शिमला से घर जा रही हूँ। वैसे बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि मैं शिमला में क्यों थी, और कुछ लोगों ने मुझसे पूछा भी था कि आप शिमला में क्या कर रहे हो। तो मैं आपको बता दूं कि मैं कुछ टाइम से बीमार चल रही थी, जिसकी वजह से मैं शिमला आई थी। ये बहुत कम लोगों को पता है कि मैं बीमार थी। तो अभी मैं कुछ दिनों के लिए घर जा रही हूँ, साथ में मैं पढ़ाई भी कर रही हूँ थोड़ी बहुत। तो अभी मैं घर जा रही हूँ। ये है मेरा आउटफिट। ये शॉर्ट कुर्ती मैंने मीशो से ली थी, और अभी मुझे घर कुछ लेके जाना है, सामान भी। तो मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या लेके जाऊंगी घर, और मैं आपको दिखाती हूँ। अभी फिर मिलते हैं आपसे तैयार होके, दिखाती हूँ आपको मैं मेरा फाइनल लुक। फ्रिज में है इतने सारे एप्पल, और ये वाले एप्पल मैं लेके जाऊंगी इस बैग में अपने घर मम्मा के लिए। गाइस कुछ एप्पल्स मम्मी के लिए भी लेके जाऊंगी। तो ये मैं इनको इसमें बैग में डाल रही हूँ यहाँ से। तो गाइज मैं हो चुकी हूँ रेडी। ये है मेरा फाइनल लुक। ये देखो मेरी कुर्ती कैसी लग रही है बताओ। और मैंने अपना सामान भी पैक कर दिया है। अभी मैं कुछ ही देर में यहाँ से निकलने वाली हूँ। तो अब हम जाएंगे अपने घर की ओर गाइस। और जब घर जाते हैं ना तब बहुत अच्छा लगता है ना, बहुत अच्छा है ना। तो यहाँ पे है 2 एप्पल गाइज। मैं वो पहाड़न हूँ जिसके सेब ही नहीं होते, और ये सेब भी मुझे एक फॉलोअर दे दिया है। वो तो आप लोगों को पता ही है, एक दोस्त, एक फॉलोअर, फेसबुक फॉलोअर मतलब। तो ये ना बहुत टेस्टी है, पर मैं अभी इतनी हार्ड चीजें खा नहीं पाती हूँ, मतलब बाइट नहीं ले पाती हूँ इतनी हार्ड चीजों की। ये है 2 सेब की वेराइटीज, देखो। ये है रॉयल, और ये वाली की मुझे नहीं पता, पर ये वाला सेब भी बहुत मीठा है। बेशक ये छोटा सा है पर बहुत मीठा है। आप लोगों को पता ही है कि मैं बीमार हूँ, तो इस वजह से मैं अभी जो चीजें चबाने में हार्ड होती है वो चीजें नहीं खा पाती हूँ। तो फिर भी हम ट्राई करेंगे। और ये बहुत टेस्टी है, क्रंच ही देख सकते हो आप। बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है दोस्तों। मुझे इस वाली सेब का नाम बताना। ये ढोए हुए हैं मैंने मैं पहाड़न हूँ, हम पहाड़ी है दोस्तों, हम ऐसे ही सेब खाते हैं, हम छील के काट के नहीं खाते। तो अभी मैं रूम से निकल गई थी, मैंने लॉक कर दिया था रूम, और मैं दूसरी बाहर वाली कुंडी लगा रही थी, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत सारे बंदर होते हैं, फिर वो दरवाजे खींचते हैं और वैसे करके खराब हो जाते हैं। फिर मैंने कुंडी लगा दी थी, और फिर मैं यहाँ से निकल पड़ी थी, क्योंकि मुझे बस लेनी थी नीचे से, फिर बस नहीं मिलती है। और आज मौसम इतना ज़्यादा अच्छा था ना, वैसे तो रोज़ बहुत बारिश धुंध धुंध होती है, पर आज मौसम इतना खूबसूरत था, मतलब मेरा जाने का मन नहीं कर रहा था, इतना खूबसूरत था। ये मेरे पास कुछ सामान था और मैं चल पड़ी थी इस प्यारे से मौसम में अपने घर की तरफ। ये देखो, मतलब इतना सब तरफ क्रिस्टल क्लियर साफ दिख रहा था, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे मैं बस का वेट करी थी, फिर उतने में ही जैसे मैं बैठी, फिर थोड़ी देर में बस भी आ गई थी। मैं यहाँ से सीधा ISBT गई, क्योंकि मुझे ISBT से बस लेना था। मैं यहाँ ISBT पहुँच गई थी, और मुझे हरिओम बस यहाँ पे दिखी, पर ये हमारी वाली नहीं थी, ये पांगना जा रही थी। मुझे जाना था करसोग, तो वो दूसरी आनी थी। फिर मैं कुछ टाइम के लिए इसी बस में वेट करने बैठ गई। अंकल से पूछा मैंने, तो उन्होंने बोला कि वो थोड़ी देर में आएगी। फिर मैं इसी में बैठ गई थोड़ी देर के लिए। फिर उतने में मैंने कुछ अपने लिए स्नैक्स लिए, च्युइंगम और पानी वगैरह। तो फिर दूसरी बस भी आ गई थी, ये वाली बस में मैं घर गई, और फिर बस चल पड़ी थी। फिर मैंने थोड़े से और नमकीन लिए अपने लिए बीच में, क्योंकि रास्ते में जो है आज हमारे साथ पता क्या हुआ, लैंडस्लाइड हो गया बीच में, और फिर बस लेट हो गई, जिसकी वजह से जहाँ लंच करने रुकते हैं वहाँ रुके ही नहीं। थक गई हूँ दोस्तों। आज रास्ते में लैंडस्लाइड भी हुआ, जिसकी वजह से हम लेट हो गए, बस भी लेट हो गई, और मैं भी घर पहुँचते पहुँचते लेट हो गई। तो अभी घर पहुँच के मिलते हैं आप लोगों से, बाय बाय। तो ये देखो गाइस, हमारे यहाँ पे भुट्टे भी पक गए हैं। अभी कुछ दिन पहले नहीं पके थे, पर अब पकने लग गए हैं गाइस। कितना अच्छा मौसम है अभी। जब मैं पहुंची थी ना उस टाइम जैसे में ना बारिश हो रही थी। और मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं, बारिश की वजह से ना कल परसों यहाँ पे हमारे मक्खियाँ टूटी है, मम्मी बता रहे थे। ये देखो
पूरे खेत मतलब खत्म हो गए गाइस। इतनी मेहनत खत्म हो गई। बहुत, एक तो बहुत मुश्किल से लगाई होती है और उस पर भी सारी टूट गई नीचे। लास्ट टाइम जब मैं घर पे पहुंची तब भी कोई घर पे नहीं था, और इस बार मैं जब घर पहुंची तब भी घर पे कोई नहीं था। फिर थोड़ी देर वेट करने के बाद सबसे पहले चुल्लू आई और ये बहुत खुश हो गई थी मेरे को देख के। फिर चुल्लू के पीछे पीछे मम्मी आई। मम्मी ने भेड़ू भी साथ में लाया हुआ था। ये मम्मी आए और इनके पीछे मेरा भेड़ू चला हुआ था दोस्तों। फिर यहाँ पे थोड़ी देर मैंने मम्मा को मतलब नमस्ते की और इसको मेरे पास नहीं आने दे रही है, फिर मैं ऐसे ही लगी हुई थी शूट करने। फिर मैंने चेंज किया और उसके तो देख लिए गाइज आप लोगों ने, मेरी मम्मी ये भेड़ू को अंदर बांध रहे हैं और साथ में हमारे इतने अच्छे खीरे और करेले लगे हुए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय।